अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से दुनिया बनी है तब से आज तक सोने को अमीरी की अलामत समझा जाता है। सोना अपनी चमकती और सुनहरी रंगत के अलावा इसलिए भी कीमती समझा जाता है क्योंकि ये सिर्फ नेचुरली तौर पर पाया जाता है। पुराने दौर में बहुत से लोगों ने सोने यानी गोल्ड को आर्टिफिशियली बनाने की कोशिशें की। ये लोग जब किसी भी मेटल को गर्म करते तो ये गोल्ड की तरह सुनहरी तो हो जाती, लेकिन गोल्ड में तब्दील नहीं होती थी। इंसानी तारीख में वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने सोना बनाने की कोशिशें की? क्या आज के मॉडर्न दौर में भी आर्टिफिशियल गोल्ड को बनाने की कोशिशें की गई हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि क्या इंसान आज तक आर्टिफिशियल गोल्ड को बनाने में कामयाब हुआ है या नहीं? दोस्तों, इन सभी सवालात के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि कैसे इंसान आर्टिफिशियल गोल्ड बना सकता है। दोस्तों, 5वीं सदी यानी 5th सेंचुरी तक लोगों ने गोल्ड को ज्वेलरी की शक्ल में पहनना शुरू कर दिया था। सोने के सिक्के भी करेंसी की सूरत में इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। यही वजह है कि उस वक़्त के लोग गोल्ड के दीवाने हो गए थे। दोस्तों, गोल्ड इसलिए भी कीमती है क्योंकि ये एक ऐसा मेटल है जिस पर ना तो जंग लगता है और ना ही इसे तोड़कर तबाह किया जा सकता है। यही वजह है कि उस वक़्त के लोग सोने के ख़जाने तलाश करना चाहते थे और कुछ लोग तो आर्टिफिशियल गोल्ड को बनाकर अमीर होना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, उस वक़्त के लोगों के पास इतना नॉलेज ही नहीं था कि वो आर्टिफिशियल गोल्ड को बना सकें। अलबत्ता उन्होंने कोशिशें ज़रूर की, लेकिन वो उस वक़्त नाकाम रहे। वो किसी भी मेटल को गर्म करके उसे गोल्ड कलर में तब्दील तो कर लेते, लेकिन वो मेटल गोल्ड नहीं बनता था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ एटम्स के मिलने से बनती है। इन छोटे छोटे और ना नज़र आने वाले एटम्स में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आम अल्फाज में यूँ समझ लें कि अगर आप एक मेटल को दूसरी मेटल में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके एटम्स में मौजूद प्रोटॉन्स के नंबर को बढ़ाना या कम करना होगा। दोस्तों, ऐसा करना सुनने में जितना आसान है उतना ही करने में मुश्किल भी है, क्योंकि प्रोटॉन एटम्स के दरमियानी हिस्से में होते हैं और इसके इर्द गिर्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पाई जाती हैं जो कि इसे एटम से निकलने में मुश्किल पैदा करती हैं। 17th सेंचुरी से पहले तक ये बात किसी को मालूम नहीं थी कि आर्टिफिशियल गोल्ड को बनाने के लिए गोल्ड के जितने प्रोटॉन को हासिल करना है। 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट को ये बात पता तो चल गई थी, लेकिन अभी भी एक मसला था। गोल्ड के एक एटम में 79 प्रोटॉन्स होते हैं। अगर आप किसी भी मेटल को गोल्ड में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको उस एटम्स के भी 79 प्रोटॉन करने होंगे। मिसाल के तौर पर सीसा यानी लेड में प्रोटॉन की तादाद 83 है। अब अगर आप शीशे यानी लेड को गोल्ड में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लेड के प्रोटॉन को कम करके 79 पर लाना होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। इस मुश्किल को समझने के लिए आपको सूरज की मिसाल से समझना होगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि सूरज में हर सेकंड में लाखों न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। इन रिएक्शन से बहुत सी एनर्जी पैदा होती है। इन रिएक्शन के नतीजे में सूरज में भी गोल्ड बनता है। किसी भी मेटल में प्रोटॉन के नंबर को चेंज करने के लिए भी इतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इतनी ज़्यादा एनर्जी और फोर्स एक न्यूक्लियर रिएक्शन से ही आ सकती है। साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया में जितना भी गोल्ड पाया जाता है वो सब दुनिया के बनने के वक़्त जो फोर्स पैदा हुई थी उससे बना था। हज़ारों सितारों के टकराने की वजह से फोर्स पैदा हुई थी और सितारों के टकराने की वजह से जो राख प्रोड्यूस हुई थी वो राख ज़मीन के नीचे जमा होती गई और सोना बनता गया और आज वही सोना हम ज़मीन से निकाल रहे हैं। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि आज जितना भी सोना दुनिया में मौजूद है ये वही है जो आज से अरबों साल पहले बना था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इंसान ने इतनी तरक्की कर ली तो क्या इंसान आर्टिफिशियल सोने को बनाने में कामयाब हुआ है या नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहले 1924 में जापान के एक साइंटिस्ट हेंटारो नोगाओका ने पहली बार मरकरी को गोल्ड में कन्वर्ट किया। इसके लिए उन्होंने मरकरी पर न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट का प्रोसेस करवाया, जिसके नतीजे में एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और मरकरी गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर 1941 में अमेरिका के 3 साइंटिस्ट ने लेड से गोल्ड बनाने का कामयाब एक्सपेरिमेंट किया। एक और बार 1972 में सोवियत यूनियन यानी रशिया के कुछ साइंटिस्ट से एक एक्सपेरिमेंट के दौरान न्यूक्लियर रिएक्टर में गलती से गोल्ड बन गया। इन सब एक्सपेरिमेंट से एक ये नतीजा निकला कि मरकरी और प्लैटिनम थे
आर्टिफिशियल गोल्ड बनाना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि प्लैटिनम में प्रोटॉन की तादाद 78 होती है और मरकरी में 80। यानी न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए सिर्फ एक प्रोटॉन को कम या ज़्यादा करने से ये दोनों मेटल गोल्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इंसान ने अपने इल्म और माइंड को इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल गोल्ड तो बना लिया, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट में आज भी दो अहम और बड़े मसाइल दरपेश हैं। एक तो ये कि इन एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं, चंद ऑन्स गोल्ड ही प्रोड्यूस होता है। दूसरा और अहम मसला ये है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर करवाने पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 ऑन्स गोल्ड प्रोड्यूस करने के लिए $1 क्वाड्रिलियन यानी 1000 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्च आता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जितनी सितारों के टकराने से प्रोड्यूस होती है, और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करना कोई आसान काम तो नहीं है। बहरहाल अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों आर्टिफिशियल गोल्ड बनाना तकरीबन नामुमकिन है, जबकि इसके मुकाबले में ज़मीन से निकलने वाला गोल्ड जो कि नेचुरली बना हुआ था वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है और खालिश भी होता है। दोस्तों, गोल्ड के मुतालिक मिस्री लोगों का मानना था कि सोना यानी गोल्ड बहुत सी बीमारियों का इलाज है और ये इंसान की उम्र में भी इजाफा करता है। दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको हैरत हो कि गोल्ड को बहुत से खानों, ड्रिंक्स और मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की गोल्ड के मुतालिक इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपकी वीडियो के मुतालिक क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दी वायरल वन को सब्सक्राइब कर लें। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।